ठीक है, आज भी हम लोग करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन के कुछ बहुत ही बढ़िया स्पेशल केसेस जो अगर हमें आ जाएं तो इस टॉपिक में हम कभी भी मार नहीं खाएंगे, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा एंगुलर प्रोजेक्शन के स्पेशल केसेस हम कर रहे हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन स्पेशल केसेस, या पुराने फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के हम नया क्या निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला था, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद हो गया होगा ना, वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। डिराइव करना आता है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, चुटकियों में कर लोगे, है कि नहीं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। देखो क्या एक जबरदस्त इसके अंदर एक चीज निकल के आएगी। देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा को ओपन करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। वैसे तो हमने इसी को इसमें बदला था ना, स्टार्टिंग में यही मिला था, मैं बाद में हमने इसको इसमें चेंज किया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं, u स्क्वायर को भी ब्रेक कर लेते हैं, 2 u साइन थीटा एंड u cos थीटा बाई जी, है ना। कोई नई चीज नहीं, पुरानी चीज की मैंने इधर उधर की है। अब इसमें देखो u sin थीटा किसे कहते हैं, व्हाट इज u sin थीटा एंड व्हाट इज u cos थीटा, बताओ। u sin थीटा क्या है, u cos थीटा क्या है, याद है। व्हाट इज u sin थीटा, इट इज यस velocity, initial velocity along x-axis. And what is u cos theta? It is initial velocity along y-axis by g. तो रेंज का एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला आ गया जिसमें हमें एंगल की वैल्यू पुट करनी ही नहीं है। एंगल की वैल्यू नहीं पुट करनी, जैसे हमें पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस y एक्सिस हमें दी हुई हो और g पता ही है, तो हम रेंज पता कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले को हमने कैसे मॉडिफाई करके हमने लिख लिया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये रेंज का फॉर्मूला आया। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक। तो u sin थीटा इज ux, u cos थीटा इज uy, हो गया। पुराने फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखा है कि नहीं, बिल्कुल नया सा एक फॉर्मूला आया। अगर आपको क्वेश्चन में 4-5 ऑप्शन दी जाती, ठीक है, उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन रेंज का ये फॉर्मूला होता, और आपने अगर कर रखा है ना, तब चुटकी बता दोगे दिस इज रेंज, है कि नहीं। तो बड़ा काम का फॉर्मूला है। अब अगली बात, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारी बॉडी जाएगी, ठीक है। और कई बार हमसे पूछा जाता है कि हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमारी पोजीशन बदलती जाएगी। कभी शुरुआत में हम यहाँ पर होंगे, बाद में यहाँ पहुँच जाएंगे, बाद में यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएंगे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज होते जाएंगे अलग अलग टाइम पर, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ये पोजीशन वेक्टर क्या है ना, पूछ सकते हैं ना कि इसका इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो ये टाइम क्या है, मान लो ये टाइम है t, तो क्या हम इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्या हम x y निकाल सकते हैं। अगर x y निकाल सकते हो तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, r वेक्टर इज इक्वल टू x i प्लस y j, कर सकते हो ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे। x का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, और y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली हाइट कितनी है, समझ रहे हो। तो ये कितना है, ये हमारा y है, y इज इक्वल टू h है, और ये x है ना। तो x और y निकाल दोगे, क्लियर। तो हमें अगर बेसिकली x और y ही निकालना है, और टाइम क्या दे रखा है t, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम से ही हम निकालेंगे। तो x क्या होगा, x क्या होगा, y क्या होगा,
x क्या है? पोजीशन। y क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन टाइम का फॉर्मूला यूज करो। सो x इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर x sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। फटाफट कर सकते हैं। तो x sx क्या है? sx इज x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अगर हमने उसको थीटा डिग्री एंगल पे फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो x एक्सिस की वेलोसिटी होगी u cos थीटा। ये तो अब तुम्हें रट गई होगी वाली बात। एंड व्हाट इज टाइम? टाइम हम बात कर रहे हैं t की। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? -g हाफ। ओ नो, एक्सेलरेशन इज अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। एक बड़ी गलती होते होते बच गई। और इसी तरीके से y एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? y एक्सिस के लिए लिखेंगे, यानी हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, दिस x कोऑर्डिनेट, y लिखेंगे, y इसी फॉर्मूले को यूज करके sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy इज y ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस इज u sin थीटा एंड टाइम इज, इसको इक्वल ढंग से लिख देते हैं, u sin थीटा t। एक्सेलरेशन y एक्सिस में तो है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। x आ गया, y आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा? पोजीशन कोऑर्डिनेट विल बी xi, दिस i, u cos थीटा into t i। and what is y coordinate? y coordinate is this, plus u sin theta t minus half gt square j, है ना, y एक्सिस के लिए j। ये आ गया हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट। अच्छा, क्या आप ये लेंथ निकाल सकते हो? ये लेंथ निकाल सकते हो क्या? लेंथ, ये वाली लेंथ निकाल सकते हो? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हम करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ही तो लेंथ है, r का मैग्नीट्यूड ही तो लेंथ है, एंड दैट इज अंडर रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्या लिखेंगे? u cos थीटा इंटू टी होल स्क्वायर, i के कोफिशिएंट्स प्लस j की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है? दिखने में इतना खतरनाक लग रहा है, लेकिन पीछे इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो बेसिक्स है, वो तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। हमारी पुरानी इक्वेशन है वो, इसका कुछ पार्ट तो 9th में ही पढ़ा हुआ है। हमने x एक्सिस के अलग से लिखा, y एक्सिस के अलग से लिखा, x की वैल्यूज पुट करी, y की वैल्यूज पुट करी, और पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें निकालना आ गया, पोजीशन आ गई हमारे पास, पोजीशन आ गई तो पोजीशन वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया तो उसकी लेंथ भी आ गई। सो दिस इज दिस लेंथ, दिस इज दिस लेंथ। OP कहोगे तो दिस इज लेंथ OP। क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसे पूछा जाए कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट T, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उस तरीके से सोचते ही नहीं हैं। तो सोचो, आप सोचोगे तो टीचर से आगे निकल जाओगे। बातें क्लियर है सभी को? इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, अब देखो इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। पुरानी चीजें हैं, सारी पुरानी चीजें हैं, लेकिन अलग तरीके से पूछ लो तो एक नई चीज निकल के जाती है। चलो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ये तो हमने बात करी पोजीशन की, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। हमारी वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है? जब हम किसी बॉडी को इंक्लाइन ऐसे किसी एंगल पर फेंकते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे मूव करती है। स्टार्टिंग में एंगल था थीटा, कुछ समय के बाद एंगल बदल जाएगा, एंगल कुछ और होगा, यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर तो एंगल 0 हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद कुछ छोटा एंगल होगा, कुछ देर के बाद थोड़ा और बड़ा एंगल हो जाएगा, और लास्ट में कुछ और एंगल होगा। तो ये एंगल चेंज होते जा रहा है कि नहीं? वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि x एक्सिस की वेलोसिटी ux ही रहती है, y एक्सिस की वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे y की वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करती है, थोड़ी और बढ़ जाएगी, लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बात? क्लियर?
जब हम किसी बॉडी को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे फेंकते हैं। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल लगा। मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें एक बच्चा स्केटबोर्ड लेकर के चल रहा है, सड़क पे जा रहा है स्केटबोर्ड लेकर के। वो अगर आप स्केटबोर्ड को देखोगे और एनालाइज करोगे जो कुछ भी हमने पढ़ा है यहाँ पर, तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। स्केटबोर्ड देखो, बच्चा ऐसे स्केटबोर्ड पे जाता है ऐसे, और कुछ छोटी सी दीवार है, वो ऐसे कूदता है, ऐसे कूदता है। तो याद रखो स्केटबोर्ड भी साथ साथ जाता है, देखा है? और स्केटबोर्ड उसके पैरों से बंधा हुआ नहीं होता। ये कमाल की बात है। जब स्केटबोर्ड वो इस तरीके से जंप लेता है, स्केटबोर्ड ऐसा लगता है जैसे स्केटबोर्ड उसके पैरों से चिपका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि स्केटबोर्ड की और उस लड़के की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है। तो जितनी डिस्टेंस लड़का मूव करता है, जितनी डिस्टेंस लड़का मूव करता है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतनी ही डिस्टेंस हमारा स्केटबोर्ड भी उसी वेलोसिटी से मूव करता है। इसलिए स्केटबोर्ड हमेशा उसके पैरों से चिपका हुआ नजर आता है ना? वाई डायरेक्शन में भी दोनों साथ साथ जाते हैं, एक्स डायरेक्शन में दोनों साथ साथ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्केटबोर्ड चिपका हुआ है ना? और वो सिंपल सी बात है। और आपने देखा भी होगा, खेलते खेलते जैसे आप भागते भागते बॉल को ऐसे उछालो, दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते बॉल को उछालोगे तो आपको कैच करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, बॉल आपके साथ साथ आगे जाएगी और आप उसको वहीं पर कैच कर लोगे, और आपको स्पीड भी इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी। आप यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हो, आपने बॉल फेंकी, तो आप देखोगे आपके उसी स्पीड से दौड़ते दौड़ते बॉल भी आपके हाथ में उसी टाइम पर आ जाएगी। क्योंकि जब आप दौड़ रहे थे बॉल की वेलोसिटी भी उतनी ही थी जितनी आपकी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी उतनी थी। फिर आपने फेंका, ऊपर फेंका, ऐसे नहीं फेंका, ऊपर फेंका, ऊपर दौड़ते दौड़ते ऊपर फेंका, तो दौड़ते दौड़ते बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी, फिर आपने ऊपर फेंका, वाई की वेलोसिटी दे दी, तो एक्स और वाई दोनों वेलोसिटी मिल गई। एक्स और वाई दोनों वेलोसिटी मिल गई तो हमारी बॉडी ऐसे मूव करेगी, ठीक है, और आपके पास ही आके गिरेगी। नहीं समझ में आया? चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान लो आप कार में बैठे हो और आपके पापा चला रहे कार और आप पीछे बैठ करके चाबी उछाल रहे हो, ऐसे कुछ उछाल रहे हो। कभी आपने देखा कि कोई चाबी है, कोई चीज़ आपके हमेशा आपके हाथ में आके गिरती है? इवन दो द कार इज मूविंग, कार मूव कर रही है, फिर भी चाबी आपके हाथ, तो आपने देखा होगा चाबी हमेशा आपके हाथ पे आके गिरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उछाल रहे हो ना, तो चाबी की वेलोसिटी वही है, उसी डायरेक्शन में है जो आपकी है, और जो आपकी है वही कार की है। देखो ऐसे मान लो ये कोई एक बहुत बड़ा बोर्ड है, बोर्ड ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें पहिए लगे हुए हैं और आप इस पे खड़े हो और खड़े होके बॉल उछाल रहे हो और ये आगे जा रही है, ठीक है, आप सिर्फ ऊपर उछाल रहे हो, ऊपर, हमेशा बॉल आपके हाथ में ही आके गिरेगी, क्योंकि जो वेलोसिटी हमारे बोर्ड की है वही वेलोसिटी आपकी बॉल की भी है। एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी आपने दी है ना, वो वाई डायरेक्शन में दी है, तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की भी हुई, एक्स डायरेक्शन की भी हुई, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। समझ गए बात? है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन। क्लियर है? तो इससे यही साबित होता है कि जब आप आगे चलते हुए किसी चीज में बैठे हो, कार में बैठे हो, बोर्ड में बैठे हो, अर्थ भी तो घूमती है, अर्थ भी तो घूम रही है, हम उछालते हैं फिर भी हमारे हाथ में आगे गिरती है बॉल, है ना? अर्थ भी तो घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो बहुत जबरदस्त स्पीड के साथ। अर्थ की स्पीड को तुम कम मत मानो, अर्थ की स्पीड जबरदस्त है, और अर्थ घूम रही है और आप यहाँ चीज़ों को उछाल रहे हो, आपके हाथ में आगे गिर रही हैं। आप पीछे क्यों नहीं गिरती? आप आगे चले गए, वो चीज़ पीछे नहीं गिरती ना, क्योंकि आपकी वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी सेम है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है? तो नेचर भी एक्स और वाई में समझती है सारी चीज़ों को। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में हमारी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर ये u है तो ये वाली वेलोसिटी हुई u cos थीटा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी हुई u sin थीटा स्टार्टिंग में। और यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई और x डायरेक्शन की वेलोसिटी उतनी ही रही। और लास्ट में क्या हुआ?
x डायरेक्शन वेलोसिटी उतनी ही रही और y डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ने के बाद उतनी ही हो गई जितनी स्टार्टिंग में थी, u sin थीटा। यानी चेंज कौन सी वेलोसिटी हो रही है? चेंज वही वेलोसिटी हो रही है जिस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन किस पे लग रहा है? y डायरेक्शन वाली पे लग रहा है। x डायरेक्शन तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन लगी ही नहीं रही है ना, ये तो हमने समझ ही लिया। अब इसको देखो मैथमेटिकली समझते, देखो कितना मजेदार इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएंगी। तो मैं इसको फिगर को दोबारा बना देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर से समझ में आ जाए हम लोगों को सभी पॉइंट्स पर। तो अगर हम अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे जा करके नीचे आती है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ये है पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट HEIGHEST हाईएस्ट पॉइंट, और ये है जब बॉल जमीन पर आ जाएगी। हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका। तो व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर एट इनिशियल पॉइंट? सो वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, देखो मैंने कैसे लिखा है, इट इज वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना? तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस? इनिशियली u cos थीटा, सिर्फ वेलोसिटी बात कर रहे हैं, इनटू i। एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस? u sin थीटा इनटू j। जानते हैं हम इस बात को, हमने बस थोड़ा सा ऐसे लिख लिया। सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखो क्या होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट हमारी वेलोसिटी क्या होगी? मान लो उसको नाम देते हैं VH, हाईएस्ट पॉइंट पे VH, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी। V क्या है बार यूनिक का V। ये भी वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस से मिलकर के बनी है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस? x एक्सिस वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, तो क्या होगी? u cos थीटा along which direction? x direction. And what is the velocity along the y-axis at the highest point? 0 j, है ना? ये बड़े काम की बात है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी बात पे बेस्ड होते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, अब हमारी बॉडी जमीन पर आ गई, तब so when it reaches the ground, when it reaches the ground, जब बॉडी ग्राउंड पे आ जाएगी तब हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कहते हैं फाइनल, वी फाइनल, वो भी x और y से मिलकर बनेगी। vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस? x एक्सिस में बदलती नहीं है, तो u cos थीटा इनटू i। एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस? डायरेक्शन देखो, x की ये, y की नीचे, नीचे होगी ना, नीचे, नीचे मतलब माइनस u sin थीटा एंड व्हाट? j। समझ गए? तो देखो इनिशियल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब हमें निकालना है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा u between initial point, initial and highest point, ठीक है। इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज है? सो डेल्टा u इज इक्वल टू v हाईएस्ट माइनस v इनिशियल, बल्कि u इनिशियल कह लो, चलो v इनिशियल कह लो, हमने इसको क्या नाम दिया? u इनिशियल दे देते हैं ui, है ना? तो चेंज निकालना है ना, चेंज यही तो होता है। पुट करो वैल्यू, व्हाट इज vh? vh इज दिस थिंग, u cos थीटा i प्लस 0j। एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल कितनी है? ये u
कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा जे। आ रहा है क्या? कट तो नहीं गया? देखो थोड़ा मैं घुमा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करिए मैंने। मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ इसको, थोड़ा कैमरा सीधा कर देते हैं, स्क्रीन से बाहर गया। तो इसको लिखेंगे माइनस यू आई इज व्हाट, ये माइनस यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे। माइनस अंदर ले लिया, अब सॉल्व करो, क्या मिलेगा? सिंपली व्हाट, माइनस यू साइन थीटा जे। सिर्फ यही होगी चेंज इन वेलोसिटी। कहां पर? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, क्योंकि इनिशियल क्या थी? u sin थीटा, बाद में क्या हो गई? 0। इसमें तो चेंज आया ही नहीं ना, x डायरेक्शन वेलोसिटी में तो चेंज आया ही नहीं। सो व्हाट इज द चेंज? चेंज इज माइनस u sin थीटा g। माइनस भी इंपॉर्टेंट है, माइनस भी इंपॉर्टेंट है। माइनस बताता है चेंज, समझ रहे हो? स्पीड डिक्रीज हुई है, माइनस की साइन क्या दिखाता है? स्पीड डिक्रीज हुई है, वाई डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीज हुई है। समझ गए? अच्छा, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो यहाँ कर लेते हैं, हो जाएगा तो नीचे कर लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन initial and final point। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो वेलोसिटीज लिखो, vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर। vf कितना है? दिस इज vf, u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j माइनस व्हाट इज vi? vi इज ये रहा vi, ये vi के इक्वल ही है, ui ले लेते हैं इसको, ui। सो व्हाट इज ui? माइनस u cos थीटा i and minus u sin theta j। तो what is answer? The change is minus 2u sin theta j। This is the change, दिख रहा है? This is minus 2u sin theta j। ये हुआ चेंज। क्लियर है? अब देखो चेंज, वैसे भी हम इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि x में तो चेंज आता ही नहीं ना, चेंज तो सारा y में आना है। स्टार्टिंग में थी u sin थीटा, अंत में होगी माइनस u sin थीटा, है ना? स्टार्टिंग में u sin थीटा ऊपर की तरफ, अंत में माइनस u sin थीटा। डायरेक्शन देखो, u sin थीटा माइनस u sin थीटा, चेंज टू u sin थीटा। बस y डायरेक्शन बात हो रही है, x में तो चेंज होना ही नहीं ना, तो x की बात भी नहीं करी हमने। क्लियर है? बहुत सिंपल। लेकिन इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और स्पेशल केस की। वही सिंपल बातें जो घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि तुम कोई भी सिचुएशन ऐसी ना हो कि जो तुम ना कर पाओ। हर सिचुएशन वाले क्वेश्चन तुम कर पाओगे। अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, वो बॉडी ऐसे वाला रास्ता बनाती है, पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करती है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। हमने थीटा डिग्री के एंगल पर फेंका और उसकी वेलोसिटी थी u। हाईएस्ट पॉइंट पर ये इस पॉइंट को, ओरिजिन को और हाईएस्ट पॉइंट को, P पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन थीटा नहीं होगी, थीटा से कुछ अलग होगी। देख रहे हो? थीटा डिग्री के एंगल पे तो हमने फेंका था, ठीक है? ओके बेटा, तो हमने उसको u वेलोसिटी से फेंका था। हाईएस्ट पॉइंट पर ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन एंगल बनाती है फाई। कितने एंगल बनाती है? फाई। थीटा नहीं बनाएगी। फिगर देखो ध्यान से, हम हैं किस पॉइंट पर? हम हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है? हम लोग कहां पर हैं? हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। हमने थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका था। हाईएस्ट पॉइंट से और ओरिजिन वाले पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है
वो एंगल बनाती है फाई, और हमारा जो प्रोजेक्शन का एंगल था वो था थीटा। तो थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन है ये निकालेंगे। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? तो देखो P पॉइंट तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया है ना, हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट H। ये होती है पूरी रेंज, दिस इज रेंज। हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाली रेंज कितनी होगी? हाफ होगी, R/2 है ना। हमें क्या करना है? रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। तो जो कुछ भी हमें पता है सब कुछ कर लो। क्या देख रहे हो? पहले देखो फाई कितना है, tan फाई क्या होगा? tan फाई इज, देख रहे हो tan फाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फाई वाली ये 90 डिग्री एंगल है, दिस फाई दैट इज हाइट परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? h। परपेंडिकुलर कितना है? h है, और बेस कितना है? बेस इज r/2। सो h अपॉन r/2 ये बना 2h/r। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा अब देखो, अब h और r की वैल्यूज पुट कर दो। h क्या है? मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? याद है ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट? अपॉन 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2θ/g है ना। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं? इसको देखो, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ हमें बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन कर लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्या मिला? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1/2 tan थीटा। तो क्या मिला? हमें मिला tan फाई इज 1/2 tan थीटा। ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन। और अगर हमें ये ना पता हो ना तो, और इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो काफ़ी मुश्किल होगी, है कि नहीं? तो एक सिंपल सी टेक्निक से हमने tan फाई और थीटा के बीच में रिलेशन निकाल ली। ये तो थी हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर किसी भी पॉइंट पे हो तो भी एक बड़े काम की चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक बार देखते हैं टाइम कितना है, ठीक है। सो एक और काम करते हैं हम, स्पेशल केस, लास्ट स्पेशल केस कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर के और स्पेशल केस बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ टिपिकल से हैं, ठीक है। इनको करने के बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकोगे, और आप भी अपने आप को टेस्ट करो कि क्या आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन है ये, अगर हमने किसी को प्रोजेक्ट किया तो वो इस तरीके से जाता है, किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर या t1 पर हम यहां पर होंगे, हमारी हाइट होगी h, ठीक है। मान लो यहां से यहां जाने में टाइम लगता है t1, एक्सक्यूज मी, यहां से यहां जाने में लगा टाइम t1, और यहां से यहां जाने टाइम लगा t2, है ना। तो t1 प्लस t2 कितना होगा? समझ रहे हो t1 कितना है? यानी यहां P पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको टाइम लगा t1, ठीक है। बहुत थोड़ा सा रहता है चैप्टर, है ना, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत दिन हो गए चैप्टर में करते करते। यहां से यहां तक लगा टाइम t1, और यहां से यहां तक टाइम लगा t2, है ना। वैसे हम तो स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, t1 और यहां से लगा t2, तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 किसके इक्वल है? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, समझ रहे हो? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है?
2u sin थीटा बाई जी, है ना। इससे भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को हमें मिलेगा। देखो इससे मिला t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। तो u sin थीटा कितना हुआ, u sin थीटा हुआ g t1 प्लस t2 बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी u sin थीटा आएगा हम उसको इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो इस h का फॉर्मूला क्या होगा, h डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस है ना, h तो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द y एक्सिस, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू u sin थीटा, कितने टाइम पे हम यहां पहुंच गए, t1 टाइम पे पहुंच गए, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। लेकिन u sin थीटा क्या है, u sin थीटा तो ये है, पुट करते हैं इस वैल्यू। सो g t1 प्लस t2 बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं इसको, क्या मिला, यहां से हमें मिला g t1 स्क्वायर बाई 2, इसको 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 और इसको 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 क्या मिलेगा, प्लस g t1 t2 बाई 2 और ये वाली टर्म माइनस हाफ, बल्कि ऐसे लिख लो g t1 स्क्वायर बाई 2। तो देखो क्या मिला, h इज इक्वल टू g t1 t2 बाई 2, है ना। इंटरेस्टिंग रिजल्ट देख रहे हो, हाइट का और टाइम का रिजल्ट क्या आया। तो हम यहां लिख सकते हैं 2h बाई जी, एक्सक्यूज मी थोड़ी एलर्जी हो रही है, तो 2h बाई जी इज इक्वल टू t1 t2। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, छोटा सा है ना। तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो आज हमने एंगुलर प्रोजेक्शन के काफी सारे स्पेशल केसेस करे और कल हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन। ये सारे स्पेशल केसेस आपको डिराइव करने अपने आप और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। मैं इसके नोट्स आज तो नहीं भेज पाऊंगा, कल या परसों भेज दूंगा इसके, ठीक है। और जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए। तो सी यू, बाय।